हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ग्रहण है क्या। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो वो स्थिति ग्रहण की स्थिति होती है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाएं तो वो स्थिति ग्रहण की स्थिति होती है। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज, वो विद वर्किंग मॉडल डिस्कस करेंगे। एक वर्किंग मॉडल कैसे बनाना है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे उस मॉडल को बनाना है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जब हम कोई वर्किंग मॉडल या एक्टिविटी करके हम उनको दिखाते हैं तो वो बड़े ही इंटरेस्ट से हमारे साथ जुड़ते हैं और उस बात को समझ पाते हैं। और ऐसा सीखा गया ज्ञान एक स्थायी मेमोरी, स्टेबल मेमोरी के रूप में फीड हो जाता है उन बच्चों के अंदर और वो ज़िंदगी भर उस चीज़ को याद रख पाते हैं। तो साथियों, सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले तो मैं आपको वो बता दूं। तो आओ देखें क्या क्या मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होगा। साथियों मेरे को चाहिए ऐसी 2 प्लास्टिक की बोतल, जिसको मैं बिल्कुल अपर पार्ट से काटूंगा। इस जगह से चाकू की सहायता से यहाँ से कट लगाऊंगा इसको। 2 बोतल ऐसी मेरे को चाहिए। इसके अलावा चाकू इसको काटने के लिए, एक पेचकस चाहिए, एक छोटी थर्माकोल की शीट, या फिर इसकी जगह हम कोई कार्डबोर्ड गत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, और एक बड़ा गत्ता, इस साइज़ का बड़ा गत्ता हमें चाहिए। तो इसकी सहायता से हम एक वर्किंग मॉडल बनाएंगे सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स का। कैसे बनाना है वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और जो चंद्रमा और पृथ्वी मैं मानूंगा, वो 2 बॉल जो आती हैं, प्लेइंग बॉल, बच्चों के लिए खेलने वाली बॉल्स जो आती हैं, उनको चंद्रमा और पृथ्वी मानते हुए मैं क्लियर करूंगा आपको सारी एक्टिविटी। और इसके अलावा मैंने 2 स्क्रू लिए हैं, इस तरह के छोटे छोटे स्क्रू हैं मेरे पास, और इन स्क्रू को कसने के लिए वाशल्स हैं। उन वाशल्स की सहायता से मैं स्क्रू कसूँगा। तो पूरी एक्टिविटी, पूरा मॉडल कैसे तैयार करना है, आओ समझें। तो साथियों, आप क्लियरली देख पा रहे हैं मेरे पास जो मटेरियल है, 2 प्लास्टिक की बॉल्स मैंने ली हैं, बच्चों की प्लेइंग बॉल्स हैं मेरे पास। दो अपर बोतल कट करी हुई हैं, जिसके कैप के अंदर होल कर लेने हमने बिल्कुल सेंटर में। इस तरह से कैप के अंदर बिल्कुल होल किए हुए हैं दोनों कैप के। और वाशल्स पड़ी हैं कुछ है मेरे पास, और स्क्रू पड़े हैं 2, और थर्माकोल शीट जिसमें 2 होल कर रखे हैं मैंने। पेचकस की सहायता से मैंने इसमें होल कर लिए हैं, पेचकस की सहायता से इसमें होल किए हुए हैं मेरे यहाँ से दोनों होल। और एक होल मेरे को गत्ते में करना है, एक होल गत्ते में करना है। अब इसको किस प्रकार से कसना है वो देखें। एक स्क्रू को हमने गत्ते के नीचे से लाते हुए, 1-2 वाशल डाल लेनी है इसमें ताकि ये गत्ते को न काटे। गत्ते के नीचे से लाते हुए इस होल में से क्रॉस करना है। गत्ते के नीचे से लाते हुए थर्माकोल को बीच में लेते हुए, थर्माकोल को बीच में लेना है। तो एक स्क्रू तो इस प्रकार से कसना है हमें, और एक स्क्रू जो है वो गत्ते के नीचे से नहीं लाना, केवल थर्माकोल से क्रॉस करना है, केवल थर्माकोल से क्रॉस करना है। और उसके ऊपर बोतल का कैप कस लेना है हमारे को। थर्माकोल से क्रॉस करते हुए बोतल का कैप उसके ऊपर कस लेना है हमें। तो ये बोतल का कैप मैंने उस स्क्रू पर कस लिया है। तो एक स्क्रू को तो सिर्फ थर्माकोल लेते हुए कसना है, और एक स्क्रू को गत्ते के नीचे से लाते हुए थर्माकोल को साथ लेते हुए
फिर बोतल का कैप इस पर कस लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों कैप, एक कैप तो हमने गत्ते और थर्माकोल दोनों को साथ लेते हुए कसा है, एक कैप तो गत्ते और थर्माकोल दोनों को साथ लेते हुए कसा है और एक कैप केवल थर्माकोल से कसा है। अब इन पे दोनों बोतल के अपर पार्ट जो हमने कट किए थे वो लगा लेने हैं। तो ये कट किए हुए अपर पार्ट लगा लिए हमने। अब इन पर ये बॉल्स रख दी है। एक बॉल को हमने, इस बॉल को मान लो मैंने मून माना है, चंद्रमा माना है, और इस बॉल को मैंने पृथ्वी माना है। तो आप देख पा रहे हैं चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। क्लियर। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल सामने इसके बिल्कुल सामने से इसके एक ओर से कोई व्यवस्था करते हुए मोबाइल की लाइट ऑन कर रखी है मैंने, जिसको हमने सन एज्यूम करना है कि ये सन है। तो सन की लाइट मैं इस पर डाल रहा हूँ, सन की लाइट इस पर डाल रहा हूँ। वो चाहे अपने पोजीशन देख लें, पोजीशन उसी हिसाब से रखें जिस हिसाब से अपने पास स्पेस हो। तो अब जैसे यहाँ आपको क्लियरली सीन होगा कि सन की लाइट जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा पर पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों के पास ही स्वयं का प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित हो पाते हैं दोनों। तो ये दोनों जो है सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो मैंने एक मोबाइल लगा दिया है जिसको सन एज्यूम करते हुए बिल्कुल सामने हमें फिक्स करना है उस मोबाइल को कि वो मोबाइल गिरे नहीं। वो जो भी मेथड हम लोग लगाएं, तो ये मोबाइल मैंने यहाँ स्थिर कर दिया है, जिसको मैंने एज ए मून, एज ए सन ऑब्जर्व किया है कि ये एक सन है, सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ रहा है पृथ्वी और चंद्रमा पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर। अब ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों बिल्कुल सीध में आ जाते हैं, वो स्थिति ग्रहण की स्थिति होती है। अब होगा क्या, सूर्य का प्रकाश, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। अब आप उसको क्लियरली देखेंगे, बिल्कुल क्लियरली आप देख पाएंगे कि जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ रही है, पृथ्वी की छाया। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सन है, सन का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है लेकिन चंद्रमा पर नहीं पड़ रहा। और ये पृथ्वी की छाया आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी की छाया है, ये पृथ्वी की छाया है जो चंद्रमा पर आपतित हो रही है, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया गिर रही है। तो ये स्थिति चंद्र ग्रहण की स्थिति है, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य इस प्रकार से एक सीध में आते हैं कि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्थित होती है। तो उस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है, जिससे हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, और वो स्थिति होती है चंद्र ग्रहण की स्थिति। अब दूसरी स्थिति अगर हम देखें, जिसमें चंद्रमा जो होगा वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। तो अब चंद्रमा देखें, ये मैं रोटेट कर रहा हूँ इसको। तो अब चंद्रमा जो होगा वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बिल्कुल बीच में आ गया है। तो आप देख सकते हैं अब चंद्रमा पर तो सूर्य का प्रकाश आपतित हो रहा है और चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर गिर रही है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर गिर रही है। बिल्कुल दिख रहा है आपको स्पष्ट, ये छाया दिखाई दे रही है आपको यहाँ। तो ये चंद्रमा की छाया है जो पृथ्वी पर गिर रही है। तो
तो ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता और ये स्थिति होती है सूर्य ग्रहण की स्थिति। तो सूर्य ग्रहण में क्या होगा, चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर तो आपतित हो पाता है परंतु पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो चंद्रमा पर तो आपतित होता है परंतु पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी पर वो सूर्य जो है वो दिखाई नहीं देता। तो ये स्थिति सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। तो ये ग्रहण की स्थितियां हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल एक सीध में स्थित होते हैं, एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। साथियों, बहुत ही सिंपल वे के अंदर ये मॉडल बनाया गया है। आप ये मान सकते हैं कि कबाड़ से जुगाड़ किया हुआ है। बिल्कुल एक गत्ता लिया है, थर्माकोल शीट ली है, 2 वेस्ट बोतल ली है, 2 बॉल ली हैं और सूर्य जो है वो मोबाइल की लाइट को माना गया है। तो कोई भी खर्चा नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़ करते हुए विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास है ताकि विद्यार्थी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें कि क्या है ग्रहण। अगर आपको मेरा मॉडल अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे जो हैं, स्कूली बच्चे जो हैं, हमारे विद्यालय के बच्चे जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें कि ग्रहण क्या होता है। थैंक यू।